देखिए G20 की सफलता के साथ साथ हम आपको यहाँ पर भारत मंडपम की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य जो रात की रोशनी में भारत मंडपम नहाया हुआ है। अब से थोड़ी देर के बाद डिनर भी शुरू हो जाएगा। तमाम विदेशी मेहमान जो हैं उनका आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन अपने आप में भारत मंडपम और ये तमाम उन वर्ल्ड लीडर्स के राष्ट्रीय ध्वज जो अपने आप में एक सम्मान के तौर पर भारत ने लगाए हुए हैं, और ये बताने की भी कोशिश की है कि जिस तरीके से एक परिवार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस थीम पर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शाते हुए झंडे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, और भारत मंडपम एक ऐसी जगह है मोनिका जो तकनीक के साथ अपनी विरासत को संजोए हुए है। कैसे? जो इसकी दीवारें हैं मोनिका, वहां QR कोड लगाए गए हैं कि आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस चित्र के बारे में जान पाएंगे। तो सोचिए इतनी तकनीक को इस्तेमाल किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि अफ्रीकी संघ की G20 में एंट्री से चीन सदमे में आ गया है। चीन अफ्रीकी देशों में निवेश कर ये चाहता था कि उसका साम्राज्य कायम हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की चाहत पर पानी फेर दिया है। अफ्रीकी देशों की सालों की मांग रही थी कि वो G20 का हिस्सा बने। G20 का सदस्य बनने की अफ्रीकी संघ की इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी। चीन की चालाकियां नई दिल्ली में पटकनी खा गई। चीन को लगता है कि अगर चीन अफ्रीकी देशों का झंडा अपने कंधे पर लेकर चलेगा तो ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है। चीन बिल्कुल गलत सोचता है। भारत किसी हार जीत की राह पर नहीं चलता। उसकी मंजिल है विश्व का कल्याण। जिस रूप में हो, जहां हो, जैसा हो, उसे अपना मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, मेहमान के प्रति आदर का भाव, ये सबसे इमोशनल पल है। इसके पहले आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि प्रधानमंत्री का पैर छू लिया। ये कोरी भारतीय कूटनीति का हिस्सा है। जमीन से सीमा नापने की नहीं, सीमा पार जाकर दूसरों के कल्याण में शामिल होने की यही इच्छा हिंदुस्तान को अफ्रीका से जोड़ती है। नई दिल्ली में यही दिख रहा है। आज आपको अफ्रीकी संघ से जुड़ी हर डिटेल को समझ लेने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के साथ रिश्तों का नेक्स्ट पेज ओपन कर दिया है। ये रिश्ते भारत की नई पहचान वाले रिश्ते हैं। इससे पहले बाली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भी अफ्रीकी संघ को G20 में एंट्री करवाने को लेकर चर्चा हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जून में प्रस्ताव रखा, अमेरिका को भी मना लिया, चीन देखता रह गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने छक्का जड़ दिया। G20 में अफ्रीकी संघ की एंट्री एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर इस संगठन की ताकत और बढ़ेगी। भारत अफ्रीकी देशों के साथ और जुड़ेगा, जिसका फायदा दोनों को होगा। अफ्रीका के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है और भारत और अफ्रीका की इस नई साझेदारी से दोनों को फायदा होगा, यानी सोने पर सुहागा। स्थापना 26 मई 2001 को अदीस अबाबा, इथियोपिया में हुई थी। 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। AU यानी अफ्रीकी सचिवालय, अफ्रीकी संघ आयोग अदीस अबाबा में स्थित है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में शिरकत नहीं कर पाए। इसका वॉक ओवर नहीं है भारत की जीत। ये पीएम मोदी ने चीन से छीना है, क्योंकि सच यही है कि हम अफ्रीका से जमीनी तौर पर दूर हैं, लेकिन चीन से ज्यादा नजदीक हैं। क्योंकि हम दिल के करीब हैं। हिंदुस्तान ने अफ्रीका से कारोबारी दोस्ती नहीं की, आत्मीयत वाला रिश्ता किया है। चीन अफ्रीका में दुकान तलाश करता है, हिंदुस्तान अफ्रीका में रोशनी और तालीम बताता है। ये फर्क अफ्रीका पहचानता है, इसीलिए बार बार ये तस्वीर ज़हन में ताजा हो रही है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने कहा, भारत में अफ्रीका ने कई निवेश किए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत अफ्रीका में और ज्यादा निवेश करेगा। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमें एक दूसरे की जरूरत है। चीन ने अफ्रीका में बहुत सारे निवेश किए हैं, लेकिन भारत ने भी निवेश किया है और बहुत बेहतर कर सकता है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। अफ्रीका को इस वक्त चाहिए विकास। कई ऐसे देश हैं जहां पीने तक का शुद्ध पानी तक मयस्सर नहीं है। कई देशों में कबीलाई युद्ध ने जनता को नर्क में जीने को मजबूर कर दिया है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद अफ्रीका के कई देश अपने हालात पर आंसू बहा रहे हैं। उन्हें मदद की दरकार है, लेकिन चीन जैसे देश इसे मौका मानते हैं।
मजबूर अफ्रीकियों पर आधिपत्य जमाने का, उन्हें पैसा देकर फंसाने का। लेकिन कारोबार जरूरी है और अब अफ्रीकी देशों की दिशा क्लियर दिखती है। अफ्रीकी देश अब इटली, फ्रांस और जर्मनी देशों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। उनका झुकाव अब भारत, चीन और जापान जैसे एशियाई देशों की ओर बढ़ रहा है। अब मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे आसियान देश भी अफ्रीका में दिलचस्पी ले रहे हैं। एशिया के इन सारे देशों के साथ चीन की कहीं ना कहीं दुश्मनी है। चीन की विस्तारवादी नीति का खामियाजा ये सारे देश भुगत रहे हैं। इसीलिए बहुत स्वाभाविक है कि इन देशों की तरह अफ्रीकी संघ भी सोचे, और उसने सोच भी लिया है। अब 55 देश हिंदुस्तान के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये भारत को दुनिया का डिप्लोमेटिक गिफ्ट है, उपहार है, नई दिल्ली का मेजबानी देने के लिए G20 को। अफ्रीकी संघ की सालों से यह इच्छा रही है कि वो G20 का सदस्य बने। G20 में इस वक्त 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन सदस्य है। यूरोपियन यूनियन की तरह ही अफ्रीकी संघ को एंट्री दी गई है। नई दिल्ली G20 में इस वक्त 29 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। 20 सदस्य देशों के और 9 जिसे भारत ने आमंत्रित किया है। महामंडपम में जारी बैठकों का बड़ा नतीजा ही निकलने वाला है, क्योंकि दुनिया के 60% आबादी वाले देशों के संगठन G20 में अगर आपसी बातचीत से मुद्दे नहीं सुलझाए गए तो फिर दूसरा प्लेटफॉर्म कहां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 को दुनिया के सामने और मजबूत कर दिया है। आर्थिक फैसले ही आखिरी फैसले होते हैं, लेकिन उनमें भी बड़ा फैसला होता है सबको साथ लेकर चलना। आधिकारिक ऐलान के बावजूद भी अफ्रीकी संघ के G20 में शामिल होने की प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो सकता है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले ब्राजील G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करवाकर इतिहास रच दिया है। देखिए, जो बाइडेन को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जो बाइडेन यहाँ पर भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए। डिनर है, डिनर के लिए लगातार इंतजार भी किया जा रहा था विदेशी मेहमानों का, और अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। और देखिए, केमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच में बातचीत करते हुए। कुछ लाइट कन्वर्सेशन भी यहाँ पर हो रही है। सपना, जो बाइडेन की पत्नी ने कुछ खास व्यंजन आयोजित किए थे। मुझे याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका उस भोज के लिए, बड़ा